आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ प्रश्नावली 1A पार्ट 2 है दिस वीडियो। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ। अगर आप ना देखे हों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो सो गाइस हम शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? क्या है? बहुपदों का अवरोही क्रम। ये गाइस मैं ये अवरोही सारे जो जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं इन सभी बातों को मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ। आपको पार्ट 1 अवश्य देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको इधर समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों ये अवरोही क्रम होता है ना, चाहे अवरोही क्रम हो चाहे अवरोही क्रम हो, पहले घातों की तुलना के आधार पर रखा जाता है, फिर उनके गुणांकों की तुलना के आधार पर रखा जाता है। तो गाइस शुरू करते हैं। पहला हम करेंगे और दूसरा आप करके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी से अब आप उसी तरह करेंगे। एक हम करेंगे, एक करके आप हमें बताएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। तो हम इसको करते हैं। सो गाइस अवरोही क्रम का मतलब क्या बताया था? बढ़ते हुए क्रम में। तो इसमें देखते घातों के आधार पर कौन है सबसे बड़ा। वाई क्यूब है कि ये है, क्या है? वाई क्यूब है। तो हम पहले वाई क्यूब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वाई क्यूब। फिर क्या है ये देखिए, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, वाई स्क्वायर लगा देंगे। फिर इससे छोटा क्या है? इससे छोटा क्या है बच्चों? इससे छोटा वाई है तो यहाँ माइनस वाई है, तो यहाँ माइनस वाई लगा देंगे। फिर इससे छोटा क्या? यही बच रहा है तो -√2। यही हमारा हो गया अवरोही क्रम। तो सो गाइस आप ये बताएंगे हमें मेरे कमेंट बॉक्स में। तो अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए क्या है, ये आ गया बहुपदों का आरोही क्रम। इसमें क्या, उसमें था घटते क्रम, इसमें है बढ़ते क्रम। तो गाइस मैं एक करूँगा, आप एक करके मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका भी मैं एक कर दे रहा हूँ। पहला का पहले घातों के आधार पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए इसकी घात सेम है, इसकी घात सेम है, 5 घात इसकी है, इसकी भी 5 घात है। तो घातों के आधार पर ये इक्वल है। तो इसके गुणांक के आधार पर देख लेते हैं। इसमें गुणांक 7 है, इसमें गुणांक 1 है, मतलब कुछ नहीं रहता तो 1 माना जाता है। तो देखिए इसमें 7 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 7 है। घात तो बराबर, लेकिन उनके गुणांकों के आधार पर यही बड़ा है। तो पहले हम इसी को लिखेंगे। सो गाइस ये बढ़ते क्रम में इसे लिखा जाता है। तो पहले हम इसको क्या लिखेंगे? 1 लिखने के बाद अब देखते हैं इससे बड़ा क्या है। इससे बड़ा आपको मिलेगा 3x + 3x। अब 3x से बड़ा क्या आपको मिल जाएगा? 2x²। 2x²। इससे बड़ा आपको क्या मिल जाएगा? x³। आपको इससे बड़ा क्या मिल जाएगा? आपको इससे बड़ा क्या मिलेगा? इससे बड़ा आपको मिल जाएगा यहाँ से x⁵। फिर इससे बड़ा आपको मिल जाएगा 7x⁵। सो गाइस ये मेरा आंसर हो गया है। आप सेकंड का मेरे करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आप बता देते हैं, देखते हैं किन बच्चों का सही आता है। अगर आपको आ गया तो मान लेंगे कि बच्चों को समझ में आ रहा है। तो सो गाइस मैं थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। ये क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? क्या कौन सा बहुपद नहीं है? तो बच्चों आप इससे पहले समझ गए होंगे कि 1 2 3 ये त्रिपदी बहुपद है। ऐसा तो आपको अभी मैं पहले पार्ट 1 में बता चुका हूँ कौन सा पक्का बहुपद है, कौन का ऐसा बहुपद है, ये बता चुका हूँ। 1 2 3 पद है त्रिपदी बहुपद। 1 2 2 2 बहुपद, 1 2 2 पदी बहुपद। अब यह बात फंसती है बच्चों। मैं बताया था पार्ट 1 में रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में कोई नहीं होना चाहिए। तो सो गाइस आपको
बता दिया था मैं यही कि रूट में नहीं होना चाहिए, कोई अचर पद हो या चर पद हो, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए और भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। ये पार्ट 1 में बताया था। आपको समझ में यह कम आ रहा होगा तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा जो भी इसमें का निचोड़ है आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज यही होगा। ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो गाइज यही वाला बहुपद नहीं है। तो क्वेश्चन 4 है गाइज, निम्नलिखित पद फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं? तो बच्चों इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, पार्ट 3 में देखते हैं। सो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद बच्चों, मिलता हूं अगले पार्ट में।